तुझी अभ्यासाची पद्धत कशी काय थोडं सांगशील का? माझी अभ्यासाची पद्धत म्हणजे मी सकाळी रोज लवकर उठायची, नियोजनाद्वारे मी अभ्यास करायची, माझे नियोजन पाडलेले होते आणि मग सायंकाळी पण नियोजनाद्वारेच मी अभ्यास करायची. आताच मी 10वीत पास झाले. 84.60% आले मला. आमच्या शाळेमध्ये खूप लेक्चर्स वगैरे झाले, त्यामध्ये खूप गायडन्स मिळाला आम्हाला. शाळेमध्ये रेग्युलर आमचे पिरियड्स वगैरे काही ऑफ नाही राहत होते. आमच्या शिक्षकांनी खूप गाईड केलं आम्हाला. हफ्त्याला आमचे टेस्ट राहत होते. अगर उनको शहरों के बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़ा करना है तो हम लोगों को उन लोगों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है. हमारे स्कूल में 97 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और 97 स्टूडेंट सब बच्चे आज कम ज़्यादा परसेंट लेके सब बच्चे पास हो गए. साथियों, ईटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी अभी 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। आइए अभी देखते हैं 10वीं के परीक्षा फल की एक खबर। साथियों, पहले हम शहर में शिक्षा की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। आजकल शहर में हम ऐसी तस्वीर देखते हैं जहां विद्यार्थी चाहे गरीब हो या अमीर, 10वीं कक्षा पास करना हो तो उसे ट्यूशन क्लास लगाना ही होगा। कोचिंग क्लास व्यवसायी ऐसे छात्रों की तलाश में रहता है और छात्रों को अपनी क्लास में शामिल करने का प्रयास करता है। फिर जब ये छात्र पास हो जाते हैं तो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं और हर कोई यह दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा कोचिंग क्लास कितना श्रेष्ठ है। अब आइए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 10वीं और 12वीं की कक्षा के स्कूल है, वहां कई किलोमीटर तक चारों ओर खेती और किसानी की जाती है। विशेष बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में कोचिंग क्लास जैसा नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए इन छात्राओं को अपने शिक्षकों के ऊपर में अवलंबित रहना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के शिक्षकों को इस परिस्थितियों का अनुभव रहता है और वह अपने छात्रों को जी जान लगाकर पढ़ाते हैं और अच्छे नंबरों से पास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे के दरमियान ईटी न्यूज़ को यह खबर मिली है और किस तरह वहाँ के छात्रों ने बगैर ट्यूशन के 100% अंक मिलाकर। इसका एक उदाहरण यह है कि भंडारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल में एक भी विद्यार्थी ने ट्यूशन नहीं लगाई है। वे घर पर ही विषय पढ़ते थे। जो भी उन्हें शिक्षक स्कूल में पढ़ाते थे वो घर में आकर पढ़ाई किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यार्थी नकल और ट्यूशन क्लासों से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा नकल मुक्त और ट्यूशन मुक्त होकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले विद्यार्थियों की आगे की शिक्षा के लिए उनको रियायतें देनी चाहिए। साथियों, अब आइए देखते हैं इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल का मार्च 2025 का 10वीं का परीक्षा परिणाम। इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल में कुल मिलाकर 97 छात्र परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 14 विद्यार्थी प्रवीणता श्रेणी में, 54 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 24 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा 5 विद्यार्थी उत्तर श्रेणी में पास हुए हैं। विद्यालय में योग्यता क्रम में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भूषण नरेंद्र भोयर ने 87.40% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा पूनम विक्रम डोबले ने 84.60% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्र कृष शिवराम दमाहे ने 80% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्र श्रीशंकर पंडेरीनाथ झंझार ने 69.60% अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। स्कूल के मुख्याध्यापक ओम प्रकाश चोले, उनके साथी शिक्षकगण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के सहयोग से स्कूल का परिणाम 100% रहा है। ऐसी जानकारी वहाँ के मुख्याध्यापक ओम प्रकाश चोले जी ने दी है। साथियों, आइए अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ईटी न्यूज़ के टीम ने उस स्कूल को भेंट देने के बाद वहाँ के छात्र तथा मुख्याध्यापक
एवं शिक्षकों से बातचीत की, उन्होंने क्या बोला वो हम अभी आपको दिखाते हैं। तब तक आप हमारे ET न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं आगे। बेटा तुझे नाव काय आहे? माझे पूर्ण नाव समीक्षा लालाजी झंजाडे। मी इयत्ता 10ची विद्यार्थिनी आहे। माझ्या शाळेचे नाव इंदुताई मेमोरियल हायस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय हरदोली। इथे माझी 10th झाली आहे। मला 10वीला 76.40% मिळालेले आहेत। आमच्या शाळेमध्ये वीकली टेस्ट होतात, एक्स्ट्रा क्लासेस होतात। 10च्या पहिले जे आम्हाला नाही समजलेले विषय आहेत ते एक्स्ट्रा क्लासेस घेऊन आम्हाला समजावून देतात। तुझी अभ्यासाची पद्धत कशी काय थोडं सांगशील का? माझी अभ्यासाची पद्धत म्हणजे मी सकाळी रोज लवकर उठायची, नियोजनाद्वारे मी अभ्यास करायची। माझे नियोजन पाडलेले होते आणि मग सायंकाळी पण नियोजनाद्वारेच मी अभ्यास करायची। काय नाव आहे बेटा तुझं? माझं पूर्ण नाव पूनम विक्रम डोबणे। मी इयत्ता 10वीला आहे। इंदुताई मेमोरियल हायस्कूल इंदुताई मेमोरियल हायस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय ह्या शाळेमध्ये शिकते। आताच मी 10वीत पास झाले। 84.60% आले मला। आमच्या शाळेमध्ये खूप लेक्चर्स वगैरे झाले, त्यामध्ये खूप गायडन्स मिळाला आम्हाला। शाळेमध्ये रेग्युलर आमचे पिरियड्स वगैरे काही ऑफ नाही राहत होते। आमच्या शिक्षकांनी खूप गाईड केलं आम्हाला। हफ्त्याला आमचे टेस्ट राहत होते की जो काही आमच्या शिकवला होता दिवसभरामध्ये आमच्या शाळेमध्ये। सकाळी उठायचं 4 वाजता, रिव्हिजन करायचं, मग संध्याकाळी अजून तोच पुन्हा रिव्हिजन करायचं, बस हीच पद्धत होती। तू ट्युशन लावली होती का? नाही, ट्युशन्स नव्हत्या। तुला भविष्यामध्ये काय व्हायचं आहे? भविष्यामध्ये मला डॉक्टर बनायचे आहे। त्यासाठी प्रिपरेशन मी आतापासून करत आहे। तुम्ही पूनमचे पालक आहात। हो। पूनमने चांगली टक्केवारी घेतलेली आहे, तर हिला तुम्ही अभ्यासामध्ये कशा प्रकारची मदत केली आहे? अभ्यासामध्ये सर्व प्रकारची तिच्या मनानुसार मदत केली मी ना। तिच्या पुढच्या शिक्षणासाठी तुम्ही काय व्यवस्था केलेली आहे? नाही, माझ्याकडून पूर्ण तयारी आहे तिच्या शिक्षणासाठी। ती जर शिकायला तयार असेल, जे शिकतो म्हणेल ते आपल्या विचारानं, तिला माझी पूर्ण मदत आहे। मैडम आप ये बताइए कि आप छात्र छात्राओं से अध्ययन कैसे करवा लेते हैं और उसकी क्या पद्धति है? गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मिसेस मोनिका ठाकुर। मैं इंदुताई मेमोरियल कनिष्ठ महाविद्यालय में जूनियर कॉलेज लेक्चरर हूँ और हम लोग हमारे बच्चों को प्रोत्साहन पहले तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि किसी भी सेंस से सबसे बड़ा कॉमन सेंस है और उन लोगों को मोरल कैसे पढ़ाना है, उनका मोटिवेट कैसे करना है। क्योंकि जिस जोन से बच्चे हमारे पास आते हैं उस जोन में ना तो किसी कोचिंग क्लास की सुविधाएं हैं, ना बच्चों को ट्यूशन्स का कोई सोर्स है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं। हम लोग, हमारे पूरी टीम इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सर, बच्चों को एक तो पहले मोटिवेट करते हैं कि उनके लिए पढ़ाई भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आजू बाजू का अगर पूरा हमारे कॉलेज से जोन देखा जाए तो मैक्सिमम लोग खेती पर डिपेंड है। बच्चे काश्तकारों के हैं। इन बच्चों को आगे अगर ले जाना है, अगर उनको शहरों के बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़ा करना है, तो हम लोगों को उन लोगों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ये एक नई मीडियम है, तो उनको कंपटीशन में कैसे खड़े रहना है, उनकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होना है, उन लोगों को एजुकेशनली कैसे हमको बिल्डअप करना है। तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं 2 आवर्स नियर बाय मॉर्निंग में, हमारे शेड्यूल से अलग। उसमें हम लोग अल्टरनेट सब्जेक्ट को डालते हैं, जैसे एक दिन मैथ्स और बायोलॉजी डाला, दूसरे दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऐसे करके हम लोग बच्चों का कम से कम 80 से 90% सिलेबस कॉलेज में कंप्लीट करवाते हैं। सर, आपके इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय का रिजल्ट 100% लगा है, तो ये आपने कैसे संभव किए? इंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज हरदोली झंझाड़, यहाँ से मैं मुख्याध्यापक श्री ओम प्रकाश चोले, तालुका मोहाली, जिला भंडारा। आपने जो सवाल किए हैं बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है।
क्योंकि इसमें जो स्कूल का रिजल्ट 100% लगा है, इसमें हमारे सब स्कूल के टीचर लोगों का टीम वर्क है। इसमें बताने की बात यह है कि जो ग्रामीण एरिया में जो लोग बोलते कि इंग्लिश और मराठी अपना मैथ ये बहुत यानी बच्चों के लिए हार्ड सब्जेक्ट जाता है। इसके लिए हमारे जो इंग्लिश और मैथ के जो टीचर है, ये हमारी जो टीचर है, ये टीचर सवेरे 10 से 11 तक के इंग्लिश के अतिरिक्त क्लास लेते हैं और जो निम्न स्तर का बच्चा रहता है वो बच्चा मिनिमम परसेंटेज लेके कैसा पास होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनमें से हमारे स्कूल का आज 100% जो रिजल्ट है वो लगा है। इसमें कुछ टीचर लोग ये पालक विजिट के इसमें सवेरे शाम जैसा भी समय मिला छुट्टी के दिन उन लोग के घर में विजिट देते हैं और उन लोग को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी की आज जो फलश्रुति है कि जो हमारे स्कूल में 97 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और 97 स्टूडेंट सब बच्चे आज कम ज़्यादा परसेंट लेके सब बच्चे पास हो गए।